दोस्तों, हम बात कर रहे थे लोकतंत्र के विषय में। शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए। एक होता है लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और गणतंत्र और साम्यवादी। शासन के 5 रूप हैं, जिसमें लोकतंत्र का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है? जैसे ब्रिटेन में जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वह राजा होता है। यहाँ पे किसी राष्ट्रपति का पद नहीं है, राजा का पद होता है, राजा रानी होते हैं। तानाशाही शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो सरकार होती है उसका तख्तापलट के करके जो सैनिक जो होता है वह जो सैनिक या सेनापति होता है वह वहाँ पे शासन अपना स्थापित कर लेता है और वह निरंकुश हो जाता है, उस पर कोई अंकुश नहीं रह जाता। तो वह तानाशाही शासन व्यवस्था वहाँ पे आती है। जैसे उत्तर कोरिया की बात कर रही है, भी तानाशाही शासन के अंतर्गत आता है। पहले जो जर्मनी था वो भी था तानाशाही शासन के अधीन। जैसे हिटलर था, है ना, ये तानाशाह था बहुत बड़ा। हिटलर दोस्तों हिटलर था, वह सबसे बड़ा तानाशाही शासन का उदाहरण जिससे समझ सकते हैं। इससे वर्तमान उत्तर कोरिया है जो तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। और गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र वो होता है जो राष्ट्र का प्रमुख कोई वंशानुगत राजा नहीं होता है, उसका अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव होता है, तो गणतंत्र का अच्छा उदाहरण माना है। जिससे भारत भी गणतंत्रात्मक शासन पर यहाँ पर है। साम्यवादी व्यवस्था कहाँ पे होती है? जैसे चाइना में साम्यवादी शासन व्यवस्था है, कम्युनिस्ट लोग होते हैं, उनकी अपनी एक अलग ही पॉलिसी होती है, पॉलिसी के अंतर्गत ही सारे कार्य करते हैं। और जो जहाँ पर जो शासन की एक ही दल जो है वो बार बार जीतता है। कहाँ पे? चाइना में। जैसे इसमें शी जिनपिंग जी हैं, ये बार बार सत्ता में आते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी होती है और ये साम्यवादी होते हैं। इनकी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की होती है, लेकिन वो जनता चाहे वोट करे चाहे मत करे, सबको ज़बरदस्ती वोट करना पड़ता है कि कम्युनिस्ट पार्टी इनकी होती है, उसी को वोट देते हैं और यही शासन व्यवस्था का संचालन करती है। ये थे शासन के स्वरूप। अब एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करेंगे लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है? शासन के स्वरूप के अंतर्गत हम लोकतंत्र की भी बात कर सकते हैं। इसे लोकतंत्र के 2 भाग होते हैं। एक होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है और एक होती है अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, जैसे भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? संसदात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति जिसे होता है अमेरिका में, यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका की बात कर लेते, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका जो ये संविधान है, अमेरिका का संविधान, इसका गठन हुआ था 1787 में। लागू कब हुआ? 1789 में, है ना। और इसमें कुल कितने पृष्ठों में लिखा? 12 पृष्ठों में इसका संविधान लिखा गया। इसमें प्रस्तावना भी है, प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना का जो विचार है, जो धारणा है, ये कहाँ से ली गई? हमारे भारत के संविधान में, यही अमेरिका से ली गई। और इसमें कुल 7 अनुच्छेद है ना दोस्त। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं और 27 संशोधन हो चुके हैं वर्तमान में।
और यहाँ के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में क्या है? ये राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। और अमेरिका में 2 सदन है। जैसे हमारे भारत में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वैसे एक अमेरिका की जो संसद है उसका क्या नाम है? कांग्रेस। इसके 2 सदन हैं, एक है प्रतिनिधि सभा, एक है सीनेट। ये 2, इनकी सदस्य संख्या 435 होती है सदस्य संख्या, और इसकी 100 है ना। ये कुछ बातें थी अमेरिका के बारे में। भारत के बारे में हमने आपको पहले ही चर्चा कर रखी। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको मिटा देते हैं। ये थे लोकतंत्र के उदाहरण। जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और यहाँ पे ब्रिटेन में यहाँ राष्ट्र का प्रमुख राजा होता है, रानी या राजा होता है। और एक होता है प्रधानमंत्री भारत में। वैसे अमेरिका में भी या ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है, ये केवल नाम मात्र का है, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, इसका लिखित कोई संविधान नहीं है, केवल परंपराओं के हिसाब से 14 वर्षों की परंपरा इनकी चली है। 14 वर्षों से इनका 14 वर्षों से परंपरा चली आई हुई। यही परंपरा आज ब्रिटेन में लागू है और सारे नियम या कानून परंपराओं के अंतर्गत आते हैं। जो राष्ट्रपति होता है भारत का, ये वास्तविक प्रधान ना होकर यह औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? वास्तविक प्रधान ये होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। और ब्रिटेन के संविधान के विषय में हम चर्चा कर लें तो ब्रिटेन का संविधान कोई है नहीं, लिखित नहीं है। और विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका? अमेरिका का संविधान। गठन कब हुआ? 1787 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ये गठन हुआ। किस सम्मेलन के माध्यम से हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से अमेरिकी संविधान का गठन हुआ। अमेरिकी संविधान के विषय में चर्चा हम कर रहे थे। ये अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बकाये से हमने तो मिटा देते हैं। थोड़ी संसदात्मक शासन व्यवस्था में भारत की थोड़ी पृष्ठभूमि से बात कर लेते हैं कि भारत, जो लोग नहीं जानते, जैसे जो फ्रेशर हैं जो नहीं जानते हैं कि भारत में कौन कौन से सदन हैं, क्या अनुच्छेद है, कितनी बातें हैं भारत के विषय में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। वैसे भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? संसदात्मक शासन व्यवस्था। ये भारत की बात कर रहे हैं, भारत संसदात्मक शासन व्यवस्था। इसमें संसद के 3 भाग होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है। लोकसभा में लोकसभा जो होती है, इसकी सदस्य संख्या जो अगर बात कर ले तो 552 इसके सदस्य होते हैं। पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन एक संशोधन के माध्यम से जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं,
एंग्लो इंडियन, इसको संशोधन के माध्यम से इसको क्या किया, हटा दिया गया। तो इस समय इसकी सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 550। और राज्यसभा में सदस्य संख्या 250 होती है, ये सदस्य होते हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा से ही आता है। प्रधानमंत्री ये वास्तविक प्रधान होता है देश का, वास्तविक प्रधान। और ये औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। बकाया सारे नियम या कानून जो भी संशोधन होगा वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही सारे संशोधन मान्य होंगे। तो राष्ट्रपति एक राष्ट्र का औपचारिक प्रधान है, राष्ट्र का। भारत राष्ट्र का औपचारिक प्रधान है कौन, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री। ये कुछ बातें। अब तक भारतीय संविधान में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसका नाम था 106वां संशोधन जो था, इसका नाम था नारी शक्ति बंधन अधिनियम था। 106 संशोधन हो चुके हैं, है ना। और यहाँ से जो चुन के आते हैं वो सांसद आते हैं लोकसभा से। यहाँ पे क्या होते हैं, ये विधायक होते हैं जो अपने क्षेत्र से आते हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है और उस निर्वाचन क्षेत्र से ये लोग आते हैं। ये थी कुछ थोड़ी बहुत बातें जो हमने आपको बताई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। हमें उम्मीद होगी कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम इसके विषय में थोड़ा सा और जानेंगे, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे दोस्तों। पहले जो 550 सदस्य, वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 225 ये राज्यों से आते हैं, 8 संघ। वर्तमान में इतना जरूरी है कि वर्तमान में इसमें 543 सदस्य हैं और इसमें कितने हैं, 245 वर्तमान में इसमें सदस्य हैं। अगर इसकी बात की जाए तो वर्तमान में कितने क्षेत्रों से कहाँ से आते हैं ये, इसमें जो होते हैं ना 225 ये राज्यों से आते हैं और राज्य संघ शासित प्रदेश ये राज्यों से आते हैं और 8 संघ शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्य। जो समाज सेवा कला वर्ग है ना, कुल 4-5 क्षेत्रों से आते हैं। ये थे इसके विषय में थोड़ी जानकारी। और इस 243 में से 245 में से 225 राज्यों से आती हैं, 8 संघ क्षेत्र से आती हैं, 12
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। ये वीडियो जो है थोड़ा रुक रुक के चल रहा है दोस्तों, इसलिए देखना पड़ रहा है। जीवन एक धारा के समान बह रहा है और प्रोफेशनल जो बातें हमारे समक्ष प्रकट होती हैं, और इसमें जो है 524 सदस्य होते हैं और 19 जो है ये संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, और ये राज्यों से आते हैं इतने लोग, और राज्यों से ये राज्य से आते हैं, और ये संघ क्षेत्र से आते हैं 19 लोग। और ये क्या होता है, ये है निचला सदन होता है, सदन, ये उच्च सदन होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ना, ये उच्च सदन, कहाँ का, ब्रिटेन का, और हाउस ऑफ कॉमन्स ये निचला सदन है, कहाँ का, ब्रिटेन का, है ना। ये कहाँ के दोनों सदन हैं, ये हैं ब्रिटेन के। ये ब्रिटेन के सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन। जैसे अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका, अमेरिका का जो विधानमंडल है जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, हमारा जो विधानमंडल है उसे हम संसद कहते हैं। इसके दो सदन हैं, एक है सीनेट, अभी हमने बात की थी इस पर, और एक है प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा। दोस्त इसमें 100 सदस्य होते हैं और इसमें 435 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। जैसे हमारे राज्यसभा, ये क्या होता है, उच्च सदन होता है, उच्च सदन। और दुनिया का सबसे पावरफुल उच्च सदन कौन है, सीनेट, तो कहाँ का है, अमेरिका का। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे हमारे भारत में राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये भी 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और जो यहाँ का राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, इसके विषय में हमने बताया है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का। और हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। और प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री है हमारे भारत का, उसका कार्यकाल कितना होता है, ये 5 वर्ष का होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री कहाँ से आता है, लोकसभा से। लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का। राज्यसभा का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं राज्यसभा में, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, ठीक है। जनता इसमें वोट करती है, और इसमें जनता वोट न करके जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यसभा में चुने जाते हैं, प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यसभा में चुने जाते हैं। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल के बाद अपना सेवानिवृत्त होते हैं, पद छोड़ते हैं, और नए सदस्य इसमें आगमन होता है। ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपको इस विषय में बताया। और ये है निचला सदन अमेरिका का, है ना। जैसे हमारा लोकसभा है, हमारा जैसे ये लोकसभा है ना, उच्च सदन, निचला सदन, वैसे अमेरिका का प्रतिनिधि सभा है, निचला सदन। हमारा राज्यसभा जो है ना, ये उच्च सदन है, और ये क्या है, सीनेट यहाँ का उच्च सदन है। लेकिन ये सीनेट है
ये इस राज्यसभा से, हमारे राज्यसभा से बहुत पावरफुल संस्था है। दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल संस्था कौन है? सीनेट। क्योंकि सारे जो नियम या निर्णय होते हैं, 100 जो व्यक्ति होते हैं, ये राज्यों से आते हैं, ये सारे नियम या निर्णय बनाते हैं और लेते हैं। और ये बहुत कठोर संविधान है यहाँ का। जो अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत कठोर संविधान है, क्योंकि इसकी संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। और ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स ये उच्च सदन है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है, और हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन। ये ब्रिटेन के विषय में हमने चर्चा की। अगर आप इसे नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अगर नहीं तो इसे मिटाते हैं, मिटा देते हैं। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। भारतीय संविधान में कुल 395 आर्टिकल है। इतने वर्तमान की बात करें अगर हम, तो कुल 470 अनुच्छेद हैं। इसमें कुल कितने वर्तमान भाग हैं? 25 भाग हैं वर्तमान में, और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, और 12 अनुसूचियां इस समय वर्तमान में हैं। अनुसूचियां भाग के विषय में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपको बताए और लिखाए भी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जीवन की धारा है, चलते जाना है दोस्त, मंजिल मिले या न मिले ये तो बाद की बात है, पर चलना छोड़ दें ये तो दुर्भाग्य की बात है। जीवन की राह थोड़ी कठिन हो सकती है, पर मुश्किल नहीं। ये संविधान के विषय में है, संसद के विषय में चर्चा कर रखी है। संसद का जो उल्लेख है हमारे संविधान में, जो संसद का उल्लेख है हमारे संविधान में कितना से कितना तक? संसद, ये वेस्ट मिनिस्टर इसको भी कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं संसद को। ये आर्टिकल 79 से है, संसद का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में। और इस संसद हमें नियम या कानून बनाती है। कौन? संसद नियम या कानून ये बनाती है। जो विधेयक होते हैं यहीं पे प्रस्तावित होते हैं संसद में, और विधेयक से जाके ये कानून बनते हैं, तब ये विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अधिनियम जब यह विधेयक किस रूप में होता है? जब ये संसद में चल रहा होता है, जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लग जाते हैं और दोनों सदनों से ये पारित हो जाता है, तब यह अधिनियम का रूप धारण करता है। तब इसे एक्ट या अधिनियम कहते हैं, नहीं तो ये बिल होता है विधेयक के तौर पर। ठीक है दोस्तों। और नियम या कानून जैसे कि ये संसद ही बनाती है कि हमें तालाब कहाँ निर्माण करना है, और देश के विकास में किन किन चीज़ों के लिए कानून बनना चाहिए। जैसे नारी सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है, और देश में अनेक जनधन योजनाएं हैं, और बाकी सारी जो योजनाएं, नियम या कानून जो भी प्रस्ताव आते हैं वो संसद में ही आते हैं। वो नियम कानून जैसे जलाशय, मंदिर, घर, है ना, लोगों के लिए ये सब कहाँ बनाया जाए तो कौन तय करता है? संसद के माध्यम से नियम या कानून बनते हैं, विधेयक बनते हैं, और फिर अधिनियम का रूप धारण करते हैं, और जमीनी स्तर पर हमारे कार्यपालिका के द्वारा लागू होते हैं। ये थे कुछ तथ्य, और भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कभी कभार आप सोचते होंगे, जैसे भारत की जो सरकार है उसकी
जैसे कुछ लोग जो शब्द है वो समझ नहीं पाते, जैसे व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें अंतर नहीं समझ पाते कि ये कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है और न्यायपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका दोस्तों संसद को कहते हैं, जो नियम या कानून बनाती है, संसद। इसको विधानमंडल भी बोलते हैं, विधानमंडल। और ये कार्यकारी सदन है, कार्यकारी सदन है। कौन? कार्यपालिका। ये कार्य को क्रियान्वित करती है। संसद क्या करती है? नियम या कानून बनाती है। जो व्यवस्थापिका है नियम या कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे एग्जीक्यूट करती है। जैसे कार्यपालिका के अंदर जैसे कैबिनेट हो गया, कैबिनेट मंत्रिमंडल आ गया, है ना, कैबिनेट आ गया। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, ये सब। और जो अब कहते हैं जैसे डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि ये सारे कार्य कौन करते हैं? कार्यपालिका करती है, नियम या कानून बनाना है ना। और न्यायपालिका क्या करती है? ये संविधान का रक्षक है और जनता न्याय दिलाने में सबसे बड़ा योगदान न्यायपालिका का होता है। मान लीजिए कोई नियम या कानून बन गया जो जनता के लिए सही नहीं है, तो क्या करेगा? वो न्यायपालिका के पास जाए। कोई तो न्याय देने वाला होना चाहिए दोस्तों। अगर कोई अपने नियम या कानून बना दिए और जनता पे थोप दिए तो तानाशाही हो जाएगी ना। तो तानाशाही नहीं चाहिए। उस तानाशाह को रोकने के लिए हमारे पास क्या है? न्यायपालिका। कि न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च है। भारत में न्यायपालिका के अधीन सभी है, न्यायपालिका से ऊपर नहीं कोई। हाँ है, लेकिन न्यायपालिका के माध्यम से ही लोगों को न्याय मिलता है। ये संविधान का रक्षक है, हमारे मूल अधिकारों का, जो मूल अधिकार है उसका भी रक्षक है ना। ये न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकते किसी नियम या कानून, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकते हैं किसी नियम या कानून पर। जैसे कोई नियम या कानून प्रधानमंत्री या संसद में नियम कोई कानून बनाती है, लेकिन वह भारतीय संविधान की जो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसका क्या कर सकती है? न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन भी कर सकती है। कौन? न्यायपालिका। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप इस विषय में समझ गए कि न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और व्यवस्थापिका क्या है। इन सभी तथ्यों के विषय में आपको हमने बताया। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।